Hello students, welcome to the Future Eyes Academy. So हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, 100 तक सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो उसके आगे के क्वेश्चन हम और कवर करेंगे बाकी के। आगे हमारा क्या है, लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें 300 MCQs है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बिकम एन इंस्पेक्टर एज पर द एक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो इंस्पेक्टर नहीं हो सकता एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो बात है ये बिल्कुल भी झूठ है, ये फॉल्स है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो भी इंस्पेक्टर हो सकता है, ठीक है। इंस्पेक्टर मीन्स व्हाट, जो इंस्पेक्शन करता है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उनका काम क्या होता है कि एरिया में इंडस्ट्रीज या फिर जितने भी काम हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, सभी लेबर को इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं, कि उनका वेजेस टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, तो वो भी इंस्पेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एज पर द एक्ट द फ्लोर of our workroom should be clean once every, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑफिस का प्रीमाइसेस है, जो उसका फ्लोर है, जो जमीन है, जो सरफेस है, वो हमेशा एक बार क्लीन होना चाहिए। हफ्ते में एक बार वो जरूर से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स is discussed under dash of the Factories Act 1948। जो इंस्पेक्टर के जो पावर्स है वो कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो वो सेक्शन 9 में डिस्कस किया गया है कि इंस्पेक्टर को कौन कौन से पावर मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या उनके पावर है और वो कौन कौन से चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक। Under Minimum Wage Act, an adult means a person who has completed a certain age। एक अडल्ट क्या होता है फैक्ट्री के अकॉर्डिंग, जो फैक्ट्रीज एक्ट है मिनिमम वेज है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि एक अडल्ट कब माना जाएगा, जब कोई इंसान अगर 18 साल कंप्लीट कर लिया हो तो वो क्या कहलाएगा, वो अडल्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो अपना ईएसआई एक्ट है, ईएसआई है, वो कब पास हुआ था, वो पास हुआ था 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट है द लेबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम इंक्रीज्ड व्हेन major industries came into existence followed by the technology of mass production in the early, ठीक है। तो पता चला कि इंडस्ट्री में जो लेबर लोग काम करते हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो ये कब उन्हें पता चला, ये कब पता चला उनको, ये उनको पता चला है डी में, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। मतलब 20th सेंचुरी में ये पता चला कि भाई जो लेबर काम कर रहे हैं उनको जो पुरानी मशीनरीज है वो इतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही है, मतलब वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो उसको यूज़ करने में अब जो एजुकेशन आ रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी को, तो हमें क्या करना है, हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो फैक्ट्री है उसमें भी हमें न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द कोड ऑफ डिसिप्लिन डैश retired the faith of the parties in voluntary arbitraries। मतलब कि जो डिसिप्लिन का एक्शन होता है, जो कोड होता है, वो कब पार्टिसिपेट किया, मतलब कब आया एक्ट में कि ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर डिसिप्लिन सबको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये एक्ट होगा 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनेक्टेड कब हुआ, 1881। ये आपको याद रखना है, ऐसे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, बीच में 2 बार आर और साइड साइड में डबल वन, ठीक है। एक पहले एक आएगा और डबल एक फिर वन, ठीक। पहला फैक्ट्री एक्ट कब एक्ट में आया, ठीक है, तो 1881। नेक्स्ट है हमारा हु इज द अडल्ट, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज
ultimate control over the affairs of the factories under Factories Act 1948 is called this, ठीक है। एक पर्सन जिसका पूरी तरह से कंट्रोल होता है फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, मतलब वो जो बोलेगा वही होगा, जितना इक्विपमेंट का पैसा देगा उसके ही इक्विपमेंट आएंगे, उससे ज़्यादा तो कोई खर्चा नहीं कर सकता, ठीक। तो ये इसकी जो अथॉरिटी होती है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर में, जो अथॉरिटी जिसको दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एट 1948 शुड बी डैश क्यूबिक मीटर। जो स्पेस, जो पर्टिकुलर हमारा जो एरिया होता है वो फैक्ट्री के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। अब छोटे से जगह में आप कोई फैक्ट्री नहीं स्टैब्लिश कर सकते, तो उसके लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 14.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इतना आपका लैंड का जो एरिया होता है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग अ हॉट वेदर शुड बी मेड बाय द organization if it employs or dash or more employees, ठीक है। क्या बोला है, अगर आपके कंपनी में इतने ज़्यादा वर्कर काम करते हैं या फिर इतने वर्कर काम करते हैं तो आपको क्या करना है, जो वेदर के टाइम पे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उस टाइम पे क्या होना चाहिए, हॉट वाटर कोल्ड वाटर ये सारी सिस्टम आपको होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर फैसिलिटी जो होती है वो आपके प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मिनिमम वर्कर जो है वो कितने होना चाहिए, 250, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द एडोसलेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब क्या बोला है कि कौन इसमें प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। तो ऐसा कौन व्यक्ति काम कर सकता है, कौन सा पर्सन काम कर सकता है, who has completed 15 year but less than 18 year, ठीक है। जो 15 साल कंप्लीट कर चुका हो लेकिन 18 साल से नीचे हो तो वो इसमें काम नहीं कर सकता। उसको क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट में हमने क्या देखा था, अडल्ट कब माना जाएगा, जब वो 18 साल पूरा कर चुका हो, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि एडोसमेंट मतलब कि वो कोई जो खतरे वाला काम होता है, ठीक है, जो डेंजरस काम होता है उसको ये नहीं कर सकता, ठीक। नेक्स्ट है which one of the following is not a welfare provision under the Factories Act 1948, ठीक है। ये कौन सा ऐसा प्रोविजन नहीं है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्सेस इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्सन। अब कितने फर्स्ट एड, अगर एक फैक्ट्री में इतने लोग हैं तभी उस फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स जो है, जो मेडिकल का किट होता है वो रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपके कंपनी में मोर देन 150 या 150 एम्प्लॉई है तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेजिंग 3 और मोर एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर वहाँ पे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉय का जो सेफ्टी होता है वो उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनकी सेफ्टी के हर एक जो प्रिकॉशन होते हैं वो फैक्ट्री को लेना ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कैंटीन इज प्रोवाइडेड इफ एंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन पर्सन। अगर यहाँ पे 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मे विद वेज इज अलाउड फॉर एम्प्लॉयज इफ दे वर्क फॉर डेज इन अ मंथ। अगर कोई एम्प्लॉय कितने दिन काम करता है तो उनको पे विद लीव अलाउ करना पड़ेगा। कितना दिन, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया था, ठीक है। वो कितना दिन होना चाहिए, 28 डेज होना चाहिए, 20 डेज होना चाहिए, सॉरी 20 डेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेजिंग डैश और मोर एम्प्लॉयज। अगर 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय का काम करते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर को वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है एम्बुलेंस रूल इज टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग, मतलब कितने एम्प्लॉय होना चाहिए तो आपके एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब 500 अगर एम्प्लॉय है तो वहाँ पे आपकी फैक्ट्री का एक एम्बुलेंस भी होना जरूरी है, ठीक है। क्रेच का ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था बट अभी रिवीजन के थ्रू भी इसको देखते चलिए, ठीक है। क्रेच
एज कब होना चाहिए? अगर इतनी लेडीज वर्कर आपके ऑफिस में फैक्ट्री में काम करती है तो अगर 30 है, 30 और मोर देन 30 वुमेन्स आपके कंपनी में आपके फैक्ट्री में काम करती है फैक्ट्री में, तो वहाँ पे क्रैच की फैसिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है an adult work can up to hours in a day as per the factories in 1958। मतलब एक अडल्ट को कितना आवर्स वो एक दिन में काम कर सकता है, तो आपको पता है 12 घंटे वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 9 घंटे वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसको रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, बॉडी मेंटली रेस्ट रहना चाहिए, फिजिकली वो फिट रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 वाज डिस्कस्ड इन द सेक्शन। अब कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है कि ये सारी चीजें यहाँ पे फैक्ट्री में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो सेक्शन 111। ठीक है, सेक्शन 111। फिर नेक्स्ट है द टर्म सब्सिक्वेंट इज कंसर्न विद द, जो सब्सिक्वेंट है इस किससे कंसर्न करता है? ये जो पेड लीव फॉर स्टडी होता है ये उससे कंसर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट सेज अबाउट। ठीक है, जो सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 है वो क्या बोलता है कि वेलफेयर ऑफिसर्स को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 सेज अबाउट। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ये क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं इसका भी इंस्पेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द फैक्ट्रीज एम्प्लॉय more than 1000 workers they should appointed qualified as to carry out the prescribed duties। ठीक है, अगर 1000 मेंबर वहाँ पे एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको सेफ्टी ऑफिसर आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर को बुला के उनसे इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर कंट्रोवर्शियल OT provision of the Factories Act or rules, the occupier shall able for the punishable to take a liable to punishment। ठीक है, अगर जो ऑक्यूपायर है, जो कंपनी है, जिसकी फैक्ट्री है, अगर वो ऐसा बोलता है कि उसके जितने भी एम्प्लॉय हो फिट एंड फाइन है, ठीक है, वो काम कर सकते हैं मेंटली फिजिकली, वो पूरी तरह से फिट है, तो उनको जो पनिशमेंट मिलेगा वो किसका कब तक मिल सकता है? वो 2 साल या तो फाइन उनको 1 लाख या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजर्स ऑफ एवरी फैक्ट्री शुड सेंड द एनुअल रिपोर्ट, ये हमने देखा था। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, ये इनका डेट क्या था? 31 जुलाई। 31 जुलाई तक इनको फॉर्म सबमिट करना होता है कि इतने लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, इतने मेरे यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, इतने छुट्टी लिए हैं, इतना इनका वेजेस है, इनका ऑफिस का खर्चा इतना है, इतने हमारे पास कैंटीन है, एम्बुलेंस रूम है, शेल्टर है, सारी चीजें इनको मेंटेन करके भेजना होता है 31 जनवरी, बिफोर 31 जनवरी तक। ठीक है, बिफोर 31 जनवरी तक इनको भेजना सेंड करना होता है। और वो कौन से फॉर्म में भर के देते हैं? ये फॉर्म नंबर क्या है? 22, फॉर्म नंबर 22। नेक्स्ट है इफ एनी एम्प्लॉय फाउंड violating the section 20 of Factories Act 1947 shall be fined up to, अगर कोई भी एम्प्लॉय ये देखा जाता है कि वो फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन कर रहा है तो उसको फाइन हो सकता है। कितना कितना फाइन हो सकता है? ₹5000। ठीक है, यहाँ पे 5 ही लिखा है तो आप लोग 5000 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 41G ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेज अबाउट। जो सेक्शन 41 सब सेक्शन जी है वो क्या बोलता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, जो वर्कर है उनका पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए? सेफ्टी मैनेजमेंट में होना चाहिए। अभी ये जो इसको याद कैसे करेंगे आप लोग? तो सेक्शन 41G बोला है, जी फॉर मतलब जी स्टैंड्स फॉर गार्ड। ठीक है, गार्ड किस में आते हैं? जो हमारे सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, next है who is responsible for payment to a person employed by him in a factory under the Payment of Wage Act 1936।
ठीक है। एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंडर द वेज एक्ट 1936 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनर्स। ठीक है, ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनर का तो काम है पैसे देना। ठीक है, जो हमारा मैनेजर होता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट है द एप्लीकेंट। यहाँ पे ये आंसर गलत है, तो यहाँ पे कर लेना मैनेजर। ठीक है, द एप्लीकेंट ऑक्यूपायर who propose to start the factory should submit the। ठीक है, अगर किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो वो कौन सा फॉर्म सबमिट करना है? फॉर्म नंबर 2। नेक्स्ट, the license fee can be paid to get a license for a factory maximum of 2। कितने टाइम के लिए फैक्ट्री का जो लाइसेंस मिलता है ये हमने देखा था, तो कितने टाइम के लिए मिलता है? 5 ईयर के लिए। ठीक है, तो occupier has to submit the document on or before dash of the every year of renewal। ठीक है, उसको कब तक अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है? तो 31 अक्टूबर रिन्यूअल के लिए। अगर उसको रिन्यूअल करना है अपना लाइसेंस तो 31 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर उसको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका पूछा है कि द रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस सबमिटेड आफ्टर December 31 ऑफ एवरी ईयर शैल पेड द फाइन अमाउंट। ठीक है, अगर वो लाइसेंस नहीं रिन्यू करता है तो उसको फाइन देना पड़ता है। कितना? 20% ऑफ द लाइसेंस फीस। जो लाइसेंस फीस होता है उसका 20% उसको फाइन देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। द सेक्शन 20 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कस अबाउट। ठीक है, जो सेक्शन 20 है वो किसके बारे में डिस्कस करता है? स्पिटन, मतलब कि वहाँ पे कितने लोग के जो स्पॉट पे हमने डिस्कस किया था पहले कि कितने लोग उधर पे डेथ एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें उनको प्रॉपर मेंशन करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन द डेंजरस मशीन शैल बी प्रोहिबिटेड द सेक्शन डैश ऑफ द फैक्ट्री इन 1947। जो यंग पर्सन होते हैं, मतलब जैसे मैंने क्या बोला कि 15 से 14 टू 18 इसके बीच में जितने भी आते हैं उनको यंग बोलेंगे। तो मतलब इतने के बीच में जो भी आते हैं उनको जो डेंजरस काम होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से सेक्शन में आते हैं? सेक्शन नंबर 23। ठीक है, नेक्स्ट अ सुटेबल गॉगल शैल बी प्रोवाइडेड। ये हमने किया था लास्ट टाइम, तो इसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली हमने देखा था कि जो हमारा फॉर्म नंबर 24 में होता है और 31 जून के पहले इसको फिलअप करना होता है एप्लीकेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला भी हमारा कवर हो चुका था कि कितने आवर्स में इसको कवर रिपोर्ट करना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है स्पॉट पे, इतने इतने लोग इंजरी हुए हैं, इतने लोग का डेथ हुआ है, ये सारी चीजें कितने आवर्स में? 12 आवर्स में। और ये कौन से फॉर्म में जाता है? फॉर्म नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्टिकुलर ऑफ द एक्सीडेंट शुड बी एंटर्ड इन द सेपरेट रजिस्टर कीपर एक्सीडेंट बुक फॉर्म नंबर ऑफ ईएसआई। ये भी हमने कवर किया था। ये फॉर्म नंबर कौन से आता है? 15 फॉर्म नंबर ईएसआई में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, अभी ये क्या बोला है? राइट ऑफ वर्कर, ये कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है? तो राइट्स ऑफ वर्कर है, ये डिस्क्राइब किया गया है 111 ए में। ठीक है, the occupier shall be punishable with the imprisonment extend to dash month और फाइन। ठीक है, इसमें मतलब क्या होना चाहिए? जब वो फॉल्स सर्टिफिकेट बनाता है कोई भी ऑक्यूपायर तो उसके ऊपर पनिशमेंट लगता है। ठीक है, उसके ऊपर पनिशमेंट कौन सी लगेगी? 2 मंथ की या 1000 रुपीज की। ठीक है, नेक्स्ट द ऑक्यूपायर फॉल्स टू टेक रेमेडीज एक्शन अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ एमिडेंस डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, अगर उसको ये पता होता है कि वर्कर में प्रॉपर फिट नहीं है फिर भी उसको क्या कराता है? काम करवाता है। ठीक है, और जबरदस्ती का उसको बोलता है कि ये फिट है, बाकी कोई इसमें कमी नहीं है, काम प्रॉपर कर सकता है, तो उसको कितना 2 इयर्स और फिर 1 लाख का पनिशमेंट हो सकता है। ठीक, सो ये भी हमने किया था। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लो क्वेश्चन।
बाकी तो ये सारी चीज़ें हमने की है पहले भी, तो ये रिवीजन जैसे ही चल रहा है तो आप लोग इसको देखिए और पढ़ते रहिए। और अभी नेक्स्ट बाकी का जो भी है तो लेक्चर में हम कवर कर देंगे इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक का सीरीज स्टार्ट करेंगे।